हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। और ये सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट हो लिया था। कुछ क्लिप अगले मतलब पिछले दिन की थी और कुछ ये अगले दिन सुबह के टाइम में थी। तो ये मैंने आगे एडिट करती थी। तो मैंने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले थोड़ी क्लास देखी, क्योंकि हमें आज जाना था कहीं पे, पापा को लेके ही सार गए थे, तो इस करके न तो ये थोड़ा बहुत एक दो दिन का व्लॉग आप मान कर चलो, क्योंकि सुबह की थोड़ी बहुत क्लिप निकली थी, ये मैंने ऐड कर दी थी, और जो कल वाली थी वो कर दी थी। और आज भी हम कहीं जा रहे हैं भाई, हॉस्पिटल में पापा को लेकर। तो क्या पता 2-4 दिन व्लॉग ना भी आए, और आज भी मैं मतलब वहीं पे एडिटिंग करते हुए आप मतलब वॉइस ओवर करते हुए आपको थोड़ी बहुत शोर शराबा भी सुनेगा, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दो आप, रिक्वेस्ट आप लोगों से। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखियो भाई, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आपके व्लॉग नहीं आ रहे, क्या बात हो रही, व्लॉग नहीं आ रही। तो व्लॉग इसे करके को नहीं आ रहे भाई, क्योंकि पापा की सर्जरी बोल रखी है, मुंह की दोनों साइड जो है फ्रैक्चर बता रखा है। तो अब 2-4 दिन इसी चीज़ में हम बिज़ी हैं, तो क्या पता व्लॉग आए ना आए। आएंगे तो पापा के ही जो हॉस्पिटल से ही आएंगे, थोड़ी बहुत सूचना आपको देंगे। तो अभी तो जो टेंशन चल रही है मैं उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये थोड़ी अपडेट देने के लिए मैंने छोटा सा व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एडिटिंग भी मैं बाहर खड़ी होकर बना कर रही हूँ इसकी। और इसीलिए कि मैंने एडिटिंग भी की, आप लोगों को थोड़ी सूचना दे दूँ, ताकि बहुत सारे वेट करते हैं, तो इस करके ना। और ज़रूर बताइए, अगर रोहतक तक कोई है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई पीजी के पास में से जो अपना पीजीआई हॉस्पिटल है तो उसके पास में है, तो ज़रूर बताना भाई मेरे को, ठीक है। तो आप लोग भैया से ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। और यहाँ पे मैं जो पायल मैम की क्लास थी वो देख रही थी, तो बस उसी दिन मैंने क्लास देखी थी। उसके बाद 2 दिन हो गए गैप लग रहा है, क्योंकि उस एक दिन हम हिसार लेके गए, पापा ने वहाँ से मना कर दिया उन्होंने। अब रोहतक लेके आई हैं, तो अब देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने एडमिट कर लिया है वैसे तो। अब सर्जरी देखते हैं कि इनकी मतलब कब तक होती, पापा की कल होती परसों होती है, हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी तक कुछ बताया नहीं है, बस ओनली एडमिट किया है। तो अब सर्जरी होने के बाद ही पता चलेगा पापा का मुंह का भी क्या कुछ रहता है। बाकी अभी टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही दिमाग पे, तो इस करके थोड़ा हाँ मेरे को ये था कि थोड़ी अपडेट दे दूँ मैं आप लोगों को। और व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही मैं, क्योंकि इसी रीज़न से नहीं कर पा रही, क्योंकि हम यहाँ पे हॉस्पिटल में हैं, तो इसीलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रही वीडियो भी। तो ये है अगले दिन की मतलब शाम की, उससे पिछले दिन की जो व्लॉग कल परसों में गया था। तो इस दिन जो आइसक्रीम के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दी जो आइसक्रीम है उसके बारे में कुछ बताना, तो यहाँ पे मैंने दूध उबलना रख दिया था, और उसके बाद ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये ले लिया था। और इसके बाद जो दूध में उबाला देके, और जो कस्टर्ड है इसको ठंडे दूध में मिक्स करके और उसमें डाल दूँगी मैं, जो उबला हुआ दूध है तो इसको ठंडे दूध में वही मैं मिक्स कर दूँगी 1-1.5 चम्मच के करीब। और फिर इसको जो दूध मैंने उबाल रखा है उसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये पहले थोड़ा ठंडे दूध में मिक्स करना होता है। क्योंकि कई बार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दी जो आप मतलब कस्टर्ड पाउडर से जो आइसक्रीम बनाते हो ना बच्चों के लिए, वो ज़रूर बताना, क्योंकि ये देखो सिंपल होती है, और घर पे बनी हुई चीज़ का तो इतना बेनिफिट होता है कि ना तो बच्चों को दिक्कत आती है और ना बीमार होते। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि बाहर की चीज़ें होती है वो केमिकल से बनी होती हैं, और वो सेफली भी नहीं होती। मेन चीज़ ये, घर की बनी चीज़ हम चाहे कैसी बनाए तो बच्चे कम से कम खाएंगे तो सेफ़ तो रहेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें घर की थी इस करके ना। और यहाँ पे बस मैं जो दूध उबल रहा था और कस्टर्ड भी मैंने मिक्स कर दिया था, तो यहाँ पे बस मैं जो बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह थे वो डाल लिए थे। और आप इसमें थोड़ा इलायची पाउडर ज़रूर डाल लियो भाई, क्योंकि कस्टर्ड की जो थोड़ी बहुत स्मेल है ना वो आती है, तो इस करके बच्चे ना खाएं। तो इससे बेटर है कि आप इलायची पाउडर या फिर इलायची 1-2 इलायची है ना जो उसको कूट के ना उसके बाद दूध में उबलते हुए दूध में डाल दियो, ताकि उसके जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद बच्चे आराम से खा ले। तो बस साथ में विकास यहाँ पे खड़ा था, तो मैं साथ में उनसे बातें कर रही थी और जो अपने ड्राई फ्रूट है वो कट कर रही थी। और उम्मीद करूँगी छोटी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे। और कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताना आप लोगों ने आज वाली वीडियो शाम तक आए या सुबह तक आएगी ज़रूर, क्योंकि डालने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। देखो कंटिन्यू नहीं तो कम से कम 2-4 दिन में आप लोगों के साथ में अपडेट मैं ज़रूर देती रहूँगी, जब तक पापा की सर्जरी नहीं होती। थोड़ा अभी बिजी शेड्यूल है 5-4 दिन का, उसके बाद तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। और आप लोगों ने एक चीज़ तो देखी ना, जो
महाराष्ट्र का था वो लड़का शायद, जो बकरी चराता था। उसने आईपीएस का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया है। और आप ये देखो कि उसने कितनी मुश्किलें का सामना करके अपना जो आईपीएस बना है, ऑफिसर बना है। सिर्फ एक ही जिद पे बना है कि उसने कभी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई थी तो वो रिपोर्ट उसकी दर्ज नहीं की गई थी। तो उस चीज़ को उसने अंदर से इतना टॉर्चर किया कि आज वो खुद ही आईपीएस के पद पे बैठ चुका है। तो अपने अंदर एक जुनून ज़रूर होना चाहिए। मैं तो एक बात कहती हूँ, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, हमें हार नहीं माननी। हर हाल में अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाना है, क्योंकि हम तो गलतियों का पुतला हैं और गलती भी करते रहेंगे और कुछ न कुछ नया भी सीखते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हार मानना, हमें हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ में भी। तो आप लोग भी ऐसे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और ऐसे ही आप लोगों के साथ में मैं भी व्लॉग बनाती रहूँगी। पर यह है कि मेरा जैसे 5-7-10 दिन का ये है कि गैप लग जाता है। जैसे अब पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम में भी, पर अब भी फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जो सुख दुख भगवान ने लिख करके वो तो हमें देखने हैं और करने भी हैं और सारे फ़र्ज़ भी अदा करने हैं। तो अपने बस आप लोगों का प्यार बस ऐसे ही बना रहे और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहा करो, ताकि मेरा को भी मोटिवेशन मिलता रहे इस चीज़ का कि आप लोग मेरे साथ डेली वेज जुड़े हुए हो। आज भी जब एक लड़की का कमेंट आया ना, वो मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, तो उसने बोला कि दिया व्लॉग नहीं आया, हम व्लॉग का वेट करे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ फील हुई कि मुझे कहीं बैठ के थोड़ी बहुत जगह भी मिल जाए तो मैं एडिटिंग कर लूँ। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर आई हुई थी तो बोली चल मैं करवा के ले आऊँगी तेरी थोड़ी बहुत एडिटिंग जो व्लॉग की है। तो बस हम बाहर आ गए थे, पापा अंदर थे हॉस्पिटल में, तो इस करके ना तो मेरे को भी ये चीज़ होती है कि आपके साथ में थोड़ा जुड़ चुके हैं ना, तो ये होता है कि आप लोग वेट करते हो हमारा, तो इस करके हमें भी ये रहता है छोटी बहुत अपडेट आपके साथ में शेयर करते हैं। तो बस बातों में हमारा कस्टर्ड भी हो गया है तैयार। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट वगैरह है वो डाल देंगे। इलायची मैंने डाल दी थी, मेरे पास साबुत इलायची थी तो उसके मैंने जो दाने थे वो निकाल के और इसमें डाल दिए थे। आप कूट के भी डाल सकते हो, मर्जी आपकी। इसमें थोड़ा फ्लेवर में चेंज हो जाता है, मेन चीज़ ये है कि हमारा फ्लेवर चेंज हो जाता है। बस अब जो मैंने 2 गिलासी ली हैं भाई, तो इसमें डाल के और फॉइल पेपर से कवर करके और रबड़ जो होता है ना हमारा डालने वाला, पैसों में डालने वाला या बालों में डालने वाला जो छोटा रबड़ होता है, तो उसको ऊपर से बैंड करके रख देना आप लोग, ताकि अच्छे से कवर होने के बाद जो ऊपर बर्फ़ की परत होता है ना वो ना जमे, सिर्फ ओनली जो आइसक्रीम है ना वो जमे। तो बस यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दूँगी और जो बच गया है इसको मैं ड्राई फ्रूट डाल के और ठंडे होने के लिए रबड़ी के तौर पे रख दूँगी। बाकी बच्चों ने बड़ी चाव से खाई भाई रबड़ी भी और जो आइसक्रीम जमाई थी वो भी। और आप लोगों आपने कमेंट किया था तो आज वाली रेसिपी आपके लिए ही बनाई है मैंने। उसी दिन मैंने बनाई थी तो उस दिन मैं ऐड भी नहीं कर पाई थी और ना मैंने बनाई थी भाई, मैं चीज़ बस मैंने बताया था कि कस्टर्ड पाउडर से आइसक्रीम बनाई थी। तो उसी वाली वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि दी आइसक्रीम कैसे बनाई है आपने। तो मैंने सोचा कि ये जो छोटी मोटी क्लिप मेरी निकल रही है मैं ये शेयर कर दूँ। फिर अगले दिन फिर मैंने शाम में बनाई तो ये थोड़ी बहुत जो क्लिप है मैंने शेयर करके और ऐड कर दी हैं। और आप लोग भी ज़रूर बताइए कि आपने कैसी लगी। तो ये बाकी जो बच गई थी ये मैं डाल के और फ्रीज़र में रख दूँ, फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में नहीं रखूँगी। तो ये सुबह की थी कुछ क्लिप्स, सुबह मैंने उठते ही आप लोगों के साथ में दिखाई थी, शेयर की थी, मतलब कि कैसी क्या कुछ बनी है। तो आप लोग भी देख लेना और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वो चीज़ भी मेरे साथ में शेयर करना कि आपको अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जैसी लगी, आप किस तरीके से बनाते हो ये चीज़ भी ज़रूर बताना। तो ये देखो भाई बिल्कुल बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनी थी। उम्मीद करूँगी छोटी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर वॉइस ओवर कर दे टाइम कुछ भी मतलब बाहर का कोई आवाज़ आती तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बाहर ही वॉइस ओवर कर रही हूँ हॉस्पिटल के आगे खड़ी होके। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग भी आइसक्रीम खाओ और कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है।